ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लम व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। सूरह कलम की तफसीर का सिलसिला चल रहा था। कब नाजिल हुआ? दूसरा सूरा, कलम की फ़जीलत और उसकी मेरिट्स, इस्लाम में पढ़ने और पढ़ाने की अहमियत, इस पर बात हुई। लास्ट वीक दखुल अर्ज़ का दिन था, उसके फ़ज़ाइल बयान हुए। अब आइए सूरह कलम में ख़ास बात रसूलुल्लाह के अच्छे अखलाक और उनके मोराल की बात की गई है, क्योंकि रसूल ने खुद फरमाया भी तो है कि मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि मैं अखलाक की, वैल्यूज़ की, कदरों को मुकम्मल करूं। और इन्होंने किया भी। वो मुआशरा, वो सोसाइटी जहां वैल्यूज़ ख़त्म हो गई थी, रिश्तों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, आज का ज़माना भी ऐसे ही चैलेंज को फेस कर रहा है। कल इग्नोरेंस थी, आज लोग एडवांस हैं। कल अंधेरा था, आज रोशनी के नाम पर अंधेरा तकसीम किया जा रहा है। कल जाहिल थे, आज पढ़े लिखे, स्टबर्न, इलॉजिकल, जिद्दी किस्म के लोग अपनी जहालत को इल्म का नाम देते हैं और अखलाकियात से काफ़ी दूर हैं। ज़रूरत है रसूल के अखलाक पर गुफ्तगू और अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि खल्क और खुल्क 3 लेटर्स हैं दोनों में। एक में फतहा है खा पर और एक पर ज़म्मा है। जहां फतहा है वहां क्रिएशन है, जहां ज़म्मा है वहां अपने आप को बनाना है, अपनी रूह को, अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर्स को चेंज करना है। पैगंबरों के भेजे जाने का मकसद भी यही था। युज़क्कीहिम, वो नफ्सों को पाक करते हैं। अच्छा, तज़किया नफ्स जो कुरान कहता है ना, पाक करना, तो एक तो नबी नफ्स को पाक करता है और एक आदमी पाक होता नहीं है, मगर वो पब्लिसिटी चाहता है, अपने आप को पाक, अच्छे किरदार का, अखलाक, शोहरत के लिए। रसूल के जरिए से तो कहा जा रहा है युज़क्कीहिम। सूरह शम्स में, सूरह आला में कहा जा रहा है। एक जगह क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, एक जगह कहा जा रहा है क़द अफ़लह मन तज़क्का। लेकिन वहीं कुरान मजीद में जहां कहा जा रहा है बेशक कामयाब हैं, वो भी ईद की नमाज में, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, प्यूरिफाई किया है। लेकिन वहीं कुरान में दूसरी जगह कहा जा रहा है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स की पाकीज़गी की पब्लिसिटी और शोहरत न किया करो, ये अल्लाह पसंद नहीं करता। बहरहाल इखलाक का अक्ल से बहुत गहरा ताल्लुक है, हमें बहुत समेटना है। मां अंत, सेकेंड आयत, मां अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। आगे कुरान कह रहा है कलम की कसम खाने के बाद कि ए नबी, आप अपने रब की नेमत के नतीजे में, उसके फेवर के नतीजे में, उसके बेस्ट ओ के नतीजे में दीवाने नहीं है। पता है, दीवानगी नाम है रहमत खुदा से महरूमी का। जो हम कभी गुस्सा करते हैं, गजबनाक होते हैं, इसका मतलब है कि नेमत खुदा के दरवाजे हम पर बंद हो गए हैं। नेमत खुदा तो रहमत है, मोहब्बत है, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना है।
अच्छा, क्यों कुरान मजीद रसूल को तसल्ली दे रहा जानते हैं? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार अमीन कह चुके थे, बेईमान कह नहीं सकते थे, स्वादिक कह चुके थे, झूठा कह नहीं सकते थे। अब एक ऐसा इल्जाम लगाया दीवानगी का कि अगर दीवाना कह देंगे तो नतीजे में सारे इल्जामात के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। भाई सच्चे थे, अब तो क्या करें, नौज बिल्ला अलाज बिल्ला, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लिहाजा झूठ भी बोल सकते हैं, लिहाजा नौज बिल्ला धोखा भी हो सकता है। अच्छा, काफिरों की एक साजिश रही है। हजरत शुएब को भी दीवाना कहा है, पिछले पैगंबरों को दीवाना कहते रहे हैं। कुरान मजीद में खुदा ने 9वें पारे की पहली आयत जहां पे ब्लैक लाइन लगी हुई होती है ना, वक़ाल अल मलअ लज़ीना कफ़रू, ये जो काफिरों के सरदार हैं पैगंबरों को दीवाना कहते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड कुरान ने बयान कर दिया, जो पैगंबर को दीवाना कहे वो काफिर नहीं है, काफिरों का सरदार है। कुरान की आयत, कोई मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, कोई तारीख नहीं, कोई मेरा अपना बयान नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगर किसी भी जमाने में मक्के में अगर कोई कहे, चाहे वो अबू लहब हो, अबू जहल हो, अबू सुफियान हो, वो काफिरों का सरदार है। इसी तरीके से अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी अगर नबी, अच्छा कलम की बात थी, देखिए कैसा जुड़ रहा है नतीजा। कलम की कसम खाई गई और कहा गया रसूल दीवाने नहीं है। एक बहुत बड़ा जवाब कुरान मजीद मक्के में दे रहा है मदीने में लगने वाले इल्जाम का। रसूल ने जब कलम और दवात मांगा और कहा कि दे दो, मैं लिख जाऊं ताकि तुम गुमराही से बच जाओ, आवाज यही आई ना कि नहाज़र रजुल यहजुर नऊज़ बिल्लाह अला अयाज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिसके वास्ते से अक्लें तकसीम होती। कहा, तर्जुमा करते हुए कांप जा रहा हूं मैं, हिज़यान बक रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह बुखार की वजह से दीवानगी तारी है। हालांकि इसका जवाब कुरान ने पहले दिया, कुरान नातिक ने बाद में दिया। अली के सर पे ज़रबत लगती है, खून बहता है, मगर उसके बाद कहते हैं फस्तो व रब्बिल काबा। हुसैन ने और आगे बढ़ के साबित किया, सर कलम हो गया। बुखार में सर कलम हो जाता है नेज़े पर, मगर तिलावत कुरान मजीद की होती है। कितना बड़ा जवाब था मक्के में लगे हुए इल्जाम का, और इस इल्जाम का जवाब अली ने दिया, अली के बेटे ने दिया। तो कुरान मजीद ने कहा कि आप मजनून नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह की नेमतें आपके साथ हैं। व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून, और वाज़े कर दिया कुरान ने। ममनून हम बोलते हैं शुक्रिया, थैंक्स। कुरान मजीद ने लफ्ज़ मन कई जगह इस्तेमाल किया है। मन कहते हैं एहसान को। लक़द मन्नल्लाहु इज़ बअस, ये अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनके दरमियान पैगंबर भेजा। तो आपके लिए एक अजर है, बेशक है रसूल, आपके लिए एक अजर है। अरे एक अजर है भाई, ठीक है, घंटे भर के लिए रिवॉर्ड फॉर एन आवर, 2 आवर, अ वीक, मंथ, गैर ममनून। ये रिवॉर्ड जो है ना अनइंटरप्टेड है, यानी कभी खत्म ना होने वाला। अब ये जो अनइंटरप्टेड रिवॉर्ड है, ये बताया कि दीवानगी नहीं है। और उसको अनइंटरप्टेड रिवॉर्ड जो है ना, उसका नाम रखा इखलाक। वो भी इखलाक क्या, खुल्क अजीम। कहा ए नबी, आप इखलाक के आला दर्जे पर हैं। अच्छा, एक अजीब चीज की, एक नबी, एक लीडर, एक प्रीचर, सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर उसका एक असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है। दीवाना कहा, साहिर कहा, काहिन कहा। दीवाना बच्चों के लिए एक, साहिर कहकर
अक्लमंदों को दूर कर दिया, काहिन कहकर औरतों को, काहिन हो जो साहिर कह के औरतों को दूर कर दिया, काहिन कह के बुजुर्गों को दूर कर दिया। काहिन कहते हैं जो बात के हालात बताते हैं और एस्ट्रोनॉमी वगैरह करने वाले। लेकिन अल्लाह अकबर, खुदा की तरफ से क्या इंतजाम रहा? तुमने ये इल्जाम लगा के बूढ़े दूर किए, जो बुजुर्गों का सरदार होगा, सैयद बतहा होगा, अबू तालिब वो साथ दे रहा होगा। तुमने जादूगर कह के औरतों को दूर किया है। मलिकतुल अरब हैं जो तस्दीक रसालत करेंगे। दीवाना कहाँ है? अली जैसा बच्चा उस वक्त जो होगा ताईद के लिए खड़ा हो जाएगा 10 साल की उम्र में। तीनों तबके की बेहतरीन मिसालें और रोल मॉडल थे और एग्जाम्पलरी कैरेक्टर थे, वो रसूल को सपोर्ट कर रहे थे। और यही खुल्क़ अजीम है रसूल का, जिस इस्लाम को दुश्मनों ने मक्के में फैलने नहीं दिया था। रसूल गदीर तक एक हज के अंदर 1.25 लाख के मजमे को लेके आ जाते हैं। मिस्र में पहुंच जाता है, हबशा में पहुंच जाता है, ईरान में पहुंच जाता है और रोम में पहुंच जाता है। ये क्या था? खुल्क़ अज़ीम का नतीजा। बूढ़ी औरत आप पर कचरा फेंकती थी, कूड़ा फेंकती थी, आप गए उसको विजिट किया है। जब पता चला बीमार है, क्या हुआ? खुल्क़ अज़ीम था, कलमा पढ़ने लगी। मरहब रसूल का बहुत बड़ा दुश्मन था, कत्ल हो गया, बहन मुसलमान हो गई। ये खुल्क़ अज़ीम था। रसूल के अखलाक का एक मुजाहरा फतह मक्का के मौके पर भी होता है, जब मुसलमान कहते हैं आज हम बदला ले लेंगे क्योंकि आज हमारे हाथ में ताकत है। नबी कहते हैं आज का दिन बदला लेने का नहीं है, माफ़ करने का है। खुदावंद ताला खुल्क़ पैगम्बरी के ऊपर हमें अमल करने की तौफीक दे, हमें अच्छे अखलाक की तौफीक दे, हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। परवरदिगारा हमारी तौबा को कबूल फरमा। वो मरीज़ जिनकी अस्मा नीयत में है उन सबको शिफा और सेहत अता फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम।